बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओंकार का रिकॉर्ड मतदान के लिए बंगाल के लोगों को बधाई। हार देख टीएमसी बुरी तरह बौखलाई। कल की वोटिंग देख दीदी परेशान हो गई हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के अमित शाह का टीएमसी पर वार। कहा इस बार बंगाल का सीएम बंगाल का रहने वाला ही बनेगा। टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी। लखनऊ में रश्मि रथी से संवाद स्मारिका का विमोचन। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। का विकसित भारत की परिकल्पना साकार करनी है। लखनऊ अटल जी की कर्मभूमि रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने ज्वाइन की बीजेपी। अशोक मित्तल संदीप पाठक भी बीजेपी में शामिल। नितिन नवीन की मौजूदगी में हुए पार्टी में शामिल। और ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल लेबनान की ऐतिहासिक बैठक। ट्रंप ने इजराइल लेबनान युद्ध विराम को बढ़ाया। 3 हफ्ते बढ़ा सीज फायर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अशोक मित्तल संदीप पाठक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल संदीप पाठक भी भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक रूप से दामन थाम लिया है इन्होंने। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, इनकी मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी हमलावर है इस पर। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक। प्राथमिक तौर पर ये देखिए जरा तस्वीरें। इन्होंने नितिन नवीन के पास जाकर के बीजेपी कार्यालय पर इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी में इन्होंने सदस्यता ले ली है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे करके और देखिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम इन्होंने लिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पोस्ट किया है कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। 7 सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया है। मैंने 2 अन्य सांसदों के साथ मिलकर के हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। 7 सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने 2 अन्य सांसदों के साथ मिलकर के हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पोस्ट किया। राघव चड्ढा ने कहा कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आपके 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। एक और बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया, बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने सभापति को पत्र देने की बात कही है। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए हैं। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग की है। संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की अपील करेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने सब कुछ दिया इन लोगों को, उस पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है। राघव चड्ढा ने पार्टी में तोड़फोड़ की है। पार्टी में टूट की असली वजह राघव चड्ढा है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग कर दी है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की अपील करेंगे हम सभापति से। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सभापति को पत्र देने की पूरी तरह से हम लोग तैयारी में हैं।
पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन सब पर कार्रवाई हो। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित की बात कही। सीएम योगी ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि यूपी में 18% कृषि विकास दर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान बेहतर परिणाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार। सीएम योगी ने कहा कि आज कृषि विज्ञान केंद्रों में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। यूपी में किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है। सीएम ने कहा कि हमारे उठाए कदमों के परिणाम सबके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसानों के साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। इस दौरान आप देखिए जरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं कृषि सम्मेलन में। और तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। यहां के अलग अलग हमारे जो क्लाइमेटिक जोन है, उनमें कौन सी वैरायटी प्रभावी हो सकती है और कौन सी तकनीक अपनाई जानी है, तकनीक का क्या प्रभाव हो सकता है, समय पर बीज अगर गिर गया उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ता है, और क्वालिटी सीड है तो क्वालिटी सीड उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। ये सारे परिणाम आज हमें देखने को मिले हैं। और मुझे ये देख करके अच्छा लगा कि इस बार हमारे कुछ जगहों पर हेक्टेयर धान का उत्पादन तो 100 क्विंटल तक पहुंचा है, 100 क्विंटल पर हेक्टेयर पहुंचा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जहां हम 50-60 तक सीमित थे, वह 100 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि भारत सरकार की पहल का परिणाम, जब मुझे अलग अलग जनपदों के खेतों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने देखा कैसे जिन क्षेत्रों में पहले लोग एक फसल लेते थे, वर्ष में एक फसल, वहां पे 3-3 फसल अब ली जा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो अत्यंत उर्वरा भूमि है। हमारी 85 से 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है। बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम 10 से 12 घंटे खेतों में किसानों को बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। ये सभी स्थितियां होने के कारण बेहतरीन अवसर हैं। आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। हम किसानों के साथ हैं, किसान बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने कहा कि आज कृषि विज्ञान केंद्रों में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि आज देखिए किसान और वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी मिल रहे हैं। हमारे उठाए कदमों के परिणाम मिल रहे हैं।
किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, एक मंच देने की आवश्यकता है किसानों को। कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद कर रहे हैं और हमारी सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं उससे आज किसानों को फायदा हुआ है। और इसीलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश में 18% कृषि दर जो है वो पहुंच चुका है। यह दिखाता इस बात का प्रमाण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है। किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है और किसानों के लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी वैज्ञानिकों को भेजा जाए, हर जिले में हर ब्लॉक में किसानों के साथ मिलकर काम करें, वहां पर अवेयरनेस कैंपेन चला जाए, जो समस्याएं हैं सॉइल की टेस्टिंग हो, तमाम व्यवस्थाएं की जाए और इनोवेशन और एआई का भी यहां पर प्रयोग किया जाए ताकि किसानों को सही समय पर और तेजी से मदद मिल सके। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के कारण इसमें बाधा आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। सुनिए जरा एक बार क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। आबादी का आशीर्वाद मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कल मैं देख रहा था इतना भारी जनसैलाब, महिलाओं की इतनी बड़ी वोटों की संख्या निकली है कि मैं आज दावे से कह सकता हूं बरेली की धरती पर और मातृशक्ति के बीच में, नारी शक्ति के बीच में, कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और आधी आबादी का आशीर्वाद अगर हमें मिलेगा तो कहीं कोई हमें सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन आधी आबादी का अगर श्राप मिलेगा सपा और कांग्रेस को तो भस्म हो जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आधी आबादी का प्रकोप झेलने की क्षमता आपके अंदर। यूपी के मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बयान दिया है। बंगाल में उन्होंने कहा टीएमसी की सरकार बनेगी। डिंपल यादव ने कहा टीएमसी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, ये बात तय है। डिंपल यादव ने कहा सपा के नेता बंगाल के नेताओं के संपर्क में। डिंपल यादव ने कहा कि जनता ने दीदी को पूर्ण समर्थन दिया है, ये बात तय है कि दीदी वापस आ रही हैं बंगाल में। बंगाल के लोग टीएमसी को वापस ला रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं, हर जगह मिटाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लोग यही कर रहे हैं और ये भी उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेता टीएमसी के नेताओं के संपर्क में हैं। सांसद डिंपल यादव ने यह बयान दिया है। बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव का बयान मैनपुरी में उन्होंने दिया। बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, डिंपल यादव ने कहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप में डिसाइड करेंगे कौन चेहरा होता है कौन नहीं। जितने भी मुख्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कोई भी जो लोग हैं, जो वाकई में जो धरातल पे लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी माताएं बहते हैं, उनसे वाकई में कोई संपर्क ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाने में असक्षम है। पूरी तरह से ये सरकार असक्षम। यूपी के वाराणसी में लफ्जियात का मामला सामने आया। लफ्जियात का मामला सामने आया है। हिंदू युवती से बताया जा रहा है धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई है। युवती को बहला फसला करके एक आरोपी भगा कर ले गया। आरोपी ने युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर से आरोपी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण का और लफ्जियात का आरोप लगा है। आरोपी ने युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में यह शख्स इस वक्त है।
वाराणसी में लफ्जियात का मामला सामने आया, बताते हैं आपको। यूपी वाराणसी में हिंदू युवती से धन परिवर्तन की कोशिश, युवती को बहला फुसला करके भगाने का युवक, इसे पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी ने युवती को बहला फुसला करके भगाया, जिसके बाद पुलिस ने इसे अंबेडकर नगर से गिरफ्तार किया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र एक ही बैठक में संपन्न हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय कार्य होंगे। सत्र को लेकर के प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा 2029 के आम चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की थी, लेकिन विपक्ष के सहयोग न देने के कारण अब विशेष सत्र बुला करके निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। 30 अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटा जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार का फैसला। तीस अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटा जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार ने फैसला लिया है। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज का निपटारा होगा। साथ ही साथ विपक्ष का सहयोग न मिलने पर अब यहां पर निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। पहली बात तो जहां तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उनने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार उनने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, अब इस पर कांग्रेस पार्टी भी घेर रही है। विपक्ष का सहयोग न मिलने के बाद निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। विशेष सत्र बुला करके 30 अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार का ही फैसला। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने की बात तक कही जा रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाने के बाद निंदा प्रस्ताव की बात कही जा रही है। विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के बाद सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लिया जाएगा। कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में निंदा प्रस्ताव लाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और ऐसे में सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज पहले निपटाया जाएगा, उसके बाद निंदा प्रस्ताव पास होगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा कि 70 करोड़ महिलाओं के साथ ही बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए विधानसभा सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया गया है। वहीं सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नियति और नियम बीजेपी में है, प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है। सीएम साय ने कहा इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। 70 करोड़ महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा विपक्ष ने किया है और ऐसे में जनता विपक्ष की नीयत को जानती।
विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात तो उन्होंने कही थी। 70 करोड़ महिलाओं को विपक्ष ने बड़ा धोखा दिया है। महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के हक को छीना है। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद ऐलान के बाद बीजेपी में शामिल होने पर भी उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सबका विश्वास इस वक्त हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सबका कल्याण निहित है और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास के तहत लोग बीजेपी पर पीएम मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। 70 करोड़ महिलाओं के साथ विपक्ष ने धोखा किया। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन ने महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया। आधी आबादी को धोखा मिला है। सीएम साय ने कहा कि एक तरफ बीजेपी महिलाओं के हक को देना चाहती है, एनडीए महिलाओं के हक के पक्ष में है, लेकिन इंडी गठबंधन और विपक्षी पार्टियां लगातार महिलाओं के हक को मार रहे हैं। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे। और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को आहूत। जिस तरह से हमारे माननीय सीएम साय ने कहा पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिलाओं के आरक्षण के हक को मारा है। आधी आबादी के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे में देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। विपक्ष को कभी देश माफ नहीं करेगा। आधी आबादी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी देश के विकास में महिलाओं को आगे लाना चाहते थे। 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा 70 करोड़ महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है विपक्ष ने। उनके हक को छीना गया है। आधी आबादी के विकास के पथ पर रोड़ा डालने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा कि यह देश के साथ धोखा है, देश की आधी आबादी के साथ धोखा है और देश की आधी आबादी को इन्होंने वर्षों तक उनके हक को ऐसे ही लटकाया भटकाया। सरकार में भी रहे, इस दौरान भी उन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने की सोची और विपक्ष में रहकर भी इन्होंने महिलाओं के हक को रोका है। देश की आधी आबादी देख रही है कौन महिलाओं के हक के लिए काम कर रहा है और कौन उनके हक में रोड़ा बन रहा है। तो
पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल के में साथ नहीं दिया, ये सीएम शायद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को पुलिस पहचान करके सीधे उनके घर पर पहुंच रही है। पेंडिंग चालानों का मौके पर ही निराकरण कराया जा रहा है। भुगतान नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 2 दिनों में 135 वाहनों की जब्ती कार्रवाई की गई है। रायपुर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती दिखा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। स्मार्ट सिटी सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अलर्ट है। उल्लंघन करने वालों के घर पर पुलिस पहुंच रही है। मौके पर ही पेंडिंग चालानों का निराकरण किया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। घर पर जाकर के ट्रैफिक चालान के सारे निराकरण कराए जा रहे हैं। उल्लंघन करने वालों के घर पर पुलिस पहुंच करके कार्रवाई कर रही है लगातार। और बढ़ेंगे कि रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां हमलावरों ने घर में घुस करके गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दिखाती है। बैज ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सुनिए जरा। तो दीपक बैज ने कहा कि घर में घुसकर हमला हो रहा है, लेकिन सरकार लगातार चुनाव में व्यस्त है। दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सरकार को लगातार सरकार इस्तीफा दे दे। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वहीं उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आप